पंजाब इंतखाबात नजरसानी केस सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन की दरख्वास्त खारिज कर दी। आपको 10 बार कह चुके कि फैसले में गलती है। जस्टिस मुनीब अख्तर के रिमार्क्स ये सामने आए हैं और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने कहा कि अभी तक आप फैसले में गलती की निशानदही नहीं कर सके। ये कोई दुरुस्त दस्त बदस्त लड़ाई नहीं बल्कि आइनी मामला है। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने यह भी कहा कि आईने पाकिस्तान आवाम से जुड़ा हुआ है। इस पर बात कर लेते हैं। जहांजेब अब्बासी हमारे पास लाइन पर मौजूद हैं। जी जहांजेब, क्या तफसीलात हैं आपके पास? जी हसीब, सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन की जो नज़रसानी दरख्वास्त है उसको खारिज कर दिया है और 90 दिनों के अंदर अंदर इंतखाबात के इनेकाद का जो फैसला है जो 14 मई को जारी किया गया था, सुप्रीम कोर्ट ने उस फैसले को बरकरार रखा है। इस केस की समाअत के दौरान इलेक्शन कमीशन के वकील सजील सवाती ने यह दलाइल दी है कि कोई कानून इलेक्शन कमीशन के इख्तियारात को कम नहीं कर सकता। इस पर जस्टिस मुनीब अख्तर ने कहा कि बात कानून की नहीं बल्कि आइन की है और आइन कहता है कि इंतखाबात हर सूरत 90 दिन में होने हैं। जस्टिस एजाजुल एहसन ने कहा कि इलेक्शन कमीशन इंतखाबात 90 दिन से आगे नहीं लेकर जा सकता। इसके ऊपर वकील इलेक्शन कमीशन ने जवाब दिया कि आईनी मैंडेट से कोई भी तजावुज नहीं कर सकता, लेकिन इंतखाबात 90 दिन में कराने की शिक को आर्टिकल 254 के साथ मिलाकर पढ़ना चाहिए। मखसूस हालात में इंतखाबात 90 रोज से आगे जा सकते हैं। जस्टिस एजाजुल एहसन ने कहा कि मखसूस हालात का फैसला इलेक्शन कमीशन कैसे कर सकता है। इस पे इलेक्शन कमीशन के वकील ने जवाब दिया कि आर्टिकल 218 के शिक 3 के तहत इलेक्शन करवाने का इख्तियार जो है ये इलेक्शन कमीशन को हासिल है, अदालत को हासिल नहीं है। इस पे जस्टिस एजाजुल एहसन ने कहा कि सीधा सा सवाल है, इंतखाबात में 90 दिन से ताखीर का आईनी मैंडेट इलेक्शन कमीशन को कहाँ से मिला। वकील इलेक्शन कमीशन ने जवाब दिया, इलेक्शन कमीशन को शफाफ इंतखाबात यकीनी बनाने का वसी इख्तियार हासिल है। जस्टिस एजाजुल एहसन ने कहा कि क्या इलेक्शन कमीशन कह सकता है कि 5 साल शफाफ इंतखाबात यकीनी नहीं बना सकते। इसके ऊपर वकील इलेक्शन कमीशन ने जवाब दिया कि हमने ये कभी मौक़िफ़ इख्तियार नहीं किया कि 5 साल तक इंतखाबात नहीं करवा सकते। बार बार कोर्ट की जानिब से ये पूछा जाता रहा कि जो अदालती फैसला है उसमें गलती की निशानदेही करे। वकील इलेक्शन कमीशन ने कहा कि जमहूरियत की बुनियाद शफाफ इंतखाबात पर मुश्तमिल है और गलती ये है कि इलेक्शन कमीशन इंतखाबात 90 दिन से आगे लेकर नहीं जा सकता। ये जो जजमेंट में लिख दिया गया है, हम इसके ऊपर आर्गूमेंट करना चाहते हैं। वक्त भी मांगा गया इलेक्शन कमीशन के वकील की जानिब से, लेकिन कोर्ट ने वक्त नहीं दिया 1 हफ्ते का। जस्टिस मुनीब अख्तर ने यह कहा कि अल्लाह ने हमें 2 आंखें और 1 दिमाग दिया, जैसा भी है ये अल्लाह का शुक्र है और ये कोई इख्तियारात की लड़ाई नहीं, ये हमारा इख्तियार और ये मेरा इख्तियार है या ये आपका इख्तियार है। अगर इलेक्शन कमीशन को सुप्रीम कोर्ट का फैसला अच्छा नहीं लगा तो वो इस पर लड़ रहे हैं। जैसे मुनीब अख्तर ने यह भी कहा कि इलेक्शन कमीशन की जो दरखास्त है उसको हम समझकर ही हमने उसका हल बताया था और इलेक्शन कमीशन खुद से फैसला नहीं कर सकता कि इलेक्शन करवाने हैं या नहीं करवाने। ये वही केस है जो सुप्रीम कोर्ट में उस वक्त आया था जब 2 मुख्तलिफ हाई कोर्ट्स में ये मामला ज़ेरे बहस था और आर्टिकल 184(3) के तहत सुप्रीम कोर्ट ने एक CCPO लाहौर के तबादले के केस के में सुप्रीम कोर्ट ने खुद नोटिस लिया। फिर उसके बाद इस कोर्ट की प्रोसीडिंग का आगाज़ किया। 7 जजेस बैठे, जिन जजेस के अंदर भी इख्तलाफात सामने आए। एक तवील वक्त तक 4-3 की बहस चलती रही। 4 जजेस ये कहते रहे कि हम अक्सरियत में हैं, 3 जजेस ने कहा कि हम अक्सरियत में हैं। इस केस पर समाअत के दौरान इलेक्शन कमीशन का बार बार ये मौक़िफ़ रहा कि आप आर्टिकल 184(3) के तहत इस केस को सुन रहे हैं, हमें जो रिव्यू है इसमें एक अपील के हक के तौर के ऊपर इस केस को सुने। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने वो हक भी नहीं दिया और अब सुप्रीम कोर्ट ने मुख्तसर हेयरिंग के बाद इलेक्शन कमीशन की नज़रसानी दरख्वास्त को खारिज कर दिया है। जी अच्छा जहांजेब, ये भी कहेगा कि सुप्रीम कोर्ट ने तो पंजाब इंतखाबात नज़रसानी केस में इलेक्शन कमीशन की दरख्वास्त को तो खारिज ही कर दिया है। इस केस में दीगर फरीक कौन शामिल है? देखें, जो बुनियादी तौर के ऊपर तो इलेक्शन कमीशन ही यहाँ पे रिव्यू में आया था और रिव्यू में जो इलेक्शन कमीशन ने जो रिव्यू पिटीशन सुप्रीम कोर्ट में फाइल की थी उसमें ये मौक़िफ़ इख्तियार किया गया था कि मखसूस हालात के पेश नज़र सुप्रीम कोर्ट जो है वो इस मामले को देखे कि इलेक्शन कमीशन मखसूस हालात के सबब तारीख को आगे बढ़ा सकती है और 90 दिन में इंतखाबात गो के आईनी जिम्मेदारी है। लेकिन इसको अगर हालात मवाकिफ ना हो तो उस तारीख को आगे बढ़ाया जा सकता है। इलेक्शन कमीशन के वकील ने आर्टिकल 254 का भी हवाला दिया और उसकी रोशनी में ये कहा
कि आज़ादाना और शफाफ इंतखाबात करवाना ये दर हकीकत इलेक्शन कमीशन का काम है और इस आईनी जिम्मेदारी को निभाने के लिए इलेक्शंस को डिले भी किया जा सकता है, लेकिन इस आर्ग्यूमेंट को सुप्रीम कोर्ट ने नहीं माना। अब देखना यह है कि एक तरफ जब पंजाब इलेक्शंस केस में अगर सुप्रीम कोर्ट ये 90 दिन में इंतखाबात करवाने की पाबंदी को बरकरार रखती है, जो कि अभी इस रिव्यू पिटीशन को खारिज करके भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, तो अब जो इलेक्शन कमीशन की जानिब से जो हल्का बंदियों का प्रोसेस हो रहा है, तो उसके बाद अगर इलेक्शन डिले होते हैं तो ये लगता है कि सेकंड फेज में ये लिटिगेशन एक मरतबा फिर सुप्रीम कोर्ट में आ सकती है कि पंजाब इलेक्शन केस में सुप्रीम कोर्ट ये असूल तय कर चुकी है कि 90 दिन से ज्यादा इलेक्शंस में ताखीर नहीं हो सकती। इसलिए उस फैसले की रोशनी में सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जो है वो आम इंतखाबात में जो डिले की बातें हो रही हैं उसके ऊपर कोई फैसला जारी करे। दूसरी जानिब इस पूरी सूरत हाल में इलेक्शन कमीशन की अब ये रिव्यू डिसमिस हो चुका है, तो अब उनके पास नेक्स्ट क्या हिकमत अमली होगी, ये काफी अहम मामला है और बिलखसूस इस केस का जो तफसीली फैसला है वो आएगा तो उससे मजीद चीजें भी वाज़ेह होंगी। जी, मजीद चीज़ें वाज़ेह होंगी। जहाँ से वबासी आपने अपडेट किया, आपका शुक्रिया। देखें, जो बुनियादी तौर के ऊपर तो इलेक्शन कमीशन ही यहाँ पे रिव्यू में आया था और रिव्यू में जो इलेक्शन कमीशन ने जो रिव्यू पिटीशन सुप्रीम कोर्ट में फाइल की थी उसमें ये मौक़िफ़ इख्तियार किया गया था कि मखसूस हालात के पेश नज़र सुप्रीम कोर्ट जो है वो इस मामले को देखे कि इलेक्शन कमीशन मखसूस हालात के सबब तारीख को आगे बढ़ा सकती है और 90 दिन में इंतखाबात गो के आईनी जिम्मेदारी है, लेकिन इसको अगर हालात मवाकिफ ना हो तो उस तारीख को आगे बढ़ाया जा सकता है। इलेक्शन कमीशन के वकील ने आर्टिकल 254 का भी हवाला दिया और उसकी रोशनी में ये कहा कि आज़ादाना और शफाफ इंतखाबात करवाना ये दर हकीकत इलेक्शन कमीशन का काम है और इस आईनी जिम्मेदारी को निभाने के लिए इलेक्शंस को डिले भी किया जा सकता है, लेकिन इस आर्ग्यूमेंट को सुप्रीम कोर्ट ने नहीं माना। अब देखना यह है कि एक तरफ जब पंजाब इलेक्शंस केस में अगर सुप्रीम कोर्ट ये 90 दिन में इंतखाबात करवाने की पाबंदी को बरकरार रखती है, जो कि अभी इस रिव्यू पिटीशन को खारिज करके भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, तो अब जो इलेक्शन कमीशन की जानिब से जो हल्का बंदियों का प्रोसेस हो रहा है, तो उसके बाद अगर इलेक्शन डिले होते हैं तो ये लगता है कि सेकंड फेज में ये लिटिगेशन एक मरतबा फिर सुप्रीम कोर्ट में आ सकती है कि पंजाब इलेक्शन केस में सुप्रीम कोर्ट ये असूल तय कर चुकी है कि 90 दिन से ज्यादा इलेक्शंस में ताखीर नहीं हो सकती। इसलिए उस फैसले की रोशनी में सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जो है वो आम इंतखाबात में जो डिले की बातें हो रही हैं उसके ऊपर कोई फैसला जारी करे। दूसरी जानिब इस पूरी सूरत हाल में इलेक्शन कमीशन की अब ये रिव्यू डिसमिस हो चुका है, तो अब उनके पास नेक्स्ट क्या हिकमत अमली होगी, ये काफी अहम मामला है और बिलखसूस इस केस का जो तफसीली फैसला है वो आएगा तो उससे मजीद चीजें भी वाज़ेह होंगी। जी, मजीद चीज़ें वाज़ेह होंगी। जहाँ से वबासी आपने अपडेट किया, आपका शुक्रिया।